हेलो फ्रेंड्स, मैं कमेंटर AK सिंह और आज फिर हम अपने CTET की तैयारी करेंगे। यानी कि CTET में हम तैयारी कर रहे हैं SST सेक्शन की। और SST में आपको क्या कराया जा रहा है? क्लास 6, 7 और 8 की NCERT की समरी, यानी कि NCERT की समरी। और कल हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री NCERT कंप्लीट हो गई थी। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी की, यानी कि 6th क्लास की ज्योग्राफी देखेंगे। और आपका 20 तारीख को आपका पेपर है, तो जल्दी जल्दी हमें देखना है। तो चलते हैं, आज का देखते हैं कितने चैप्टर दिए गए हैं इसमें। देखिए 8 चैप्टर दिए गए हैं, तो 8 चैप्टर जल्दी हो जाएंगे और जल्दी जल्दी हम देखते हैं। तो सबसे पहला आता है सूर्य मंडल, जो यानी कि आपका जो सौर मंडल है उसके बारे में। जो सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में बताया गया है उसके बारे में। तो सीधे सीधे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वही देखेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते और जो फालतू की चीज़ें हैं उनको नहीं लेके चलते। तो सबसे पहले आता है पूर्णिमा। आपसे पूछा जाता है पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए पूर्णिमा कब होती है और अमावस्या कब होती है। यानी कि जिस टाइम पे पूरा चांद हो उस टाइम पे पूर्णिमा, और अमावस्या का मतलब अंधेरा। ठीक है, ये याद आना है ना। आप पूरे चांद को लगभग 1 महीने में एक ही बार देख सकते हैं। यह पूर्णिमा का चांद या रात होती है, ये ध्यान रखना। 15 दिन के बाद इससे नहीं दिखाया जा सकता। यानी कि आपने देखा होगा कि आपने एक टाइम पे ऐसा देखा होगा कि सूरज जो चांद है वो एक पूरा गोला होता है, फिर उसकी शैडो कम हो जाती है धीरे 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 इस तरह आके, और एक दिन ऐसा होता है कि चांद दिखाई नहीं देता। तो वो होता है अमावस्या, और जिस दिन पूरा चांद हो उस दिन पूर्णिमा। ये ध्यान कर लेना। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है SST में, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलो SST का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। खगोल पिंड क्या होते हैं? देखो 2 चीज़ याद कर लेना। एक तो तारा, आपको कंफ्यूजन करने के लिए कह देते हैं कि तारा क्या है, तारा क्या है। जो आपका सन है ना, सन भी एक तारे के रूप में है, याद कर लेना इस चीज़ को। सूर्य, चंद्र तथा वह सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है। कुछ खगोलीय पिंड आकार में तथा गर्म, यानी कि बड़े आकार होते हैं और गर्म होते हैं और गैसीय होते हैं। इनके पास ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। यानी कि जिसके पास ऊष्मा, देखो एक चीज़ का, ग्रह और जो तारा होता है उसमें यही डिफरेंस है। देखो सन है हमारा, सन के पास क्या है? ऊष्मा है। तो ऊष्मा है वो है आपका तारा। और जैसे हमारा अर्थ है, हमारे पास कोई ऊष्मा नहीं है, तो हम किस पे डिपेंड है? सन पे डिपेंड है। तो हमारे कोई, यानी कि हम हो गए ग्रह। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए और क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आता है नक्षत्र मंडल, उषा माइनर और बिग बियर। ये आपको पता होना चाहिए। रात के आसमान की ओर देखेंगे तो आपको विभिन्न समूहों के बनाए हुए नक्षत्र दिखाए जाएंगे। देखिए ये डायग्राम याद कर लेना। ये देखो, ये क्या है? पश्चिम, और ये है पूर्व, ये है उत्तर दिशा की ओर देख रही है। तो ये क्या है? ये 3 और ये 4, यानी कि ऐसे जो चम्मच सी आकार के दिख रहा है। तो ये है सप्तऋषि मंडल, यानी कि सप्तऋषि मंडल, और ये है ध्रुव तारा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सप्तऋषि मंडल मतलब 7 उसका समूह। तो ये नक्षत्र मंडल का बता दिया। आर्सर मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र है जो बहुत ही आसानी से पहचाना जा सकता है। वह नक्षत्र सप्तऋषि, यानी सप्तऋषि के उस हिसाब से, यानी कि सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है, जो आपको मैंने बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। प्राचीन समय में लोग रात की दिशा, यानी रात में दिशाओं का निर्धारण करने के लिए सहायता किससे लेते थे? वो थे आपके ध्रुव तारा। उत्तर का तारा, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर का तारा या उत्तर दिशा को बताने वाला तारा कौन सा है? तो ध्रुव तारा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो इसलिए इम्पोर्टेंट लगा लेना। ग्रह आपको मैंने बता दिया, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। एक आता है कि जो हमारे नौवां ग्रह था प्लूटो, वो इससे श्रेणी से कब निकला, वो आगे आपको बता दिया जाएगा। आगे चलते हैं। फिर आता है क्वेश्चन यहाँ से, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी बुक में, ये वाले क्वेश्चन। ये आपका 1 मिनट, ये मुझे पॉज करके आपको एक क्रॉप करके तभी दिखाना पड़ेगा।
तो चलिए अब हमने बुक का स्क्रीनशॉट खींच लिया, क्योंकि ये हमें पढ़ना ज़रूरी है और इससे आपको कहीं ना कहीं 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बुक का स्क्रीनशॉट खींच लिया। सबसे पहली बात आती है, आपसे पूछा जाता है क्रम, ये आपको पता होना चाहिए। तो यानी कि सूरज के बाद कौन सा है? बुध है हमारा। बुध के बाद वीनस है और वीनस के बाद धरती है, फिर है मंगल है हमारा। और मंगल और ये क्वेश्चन ध्यान कर लेना, मंगल और जुपिटर यानी कि मरकरी और जुपिटर के बीच में क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी है यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट है, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक रिंग वाला जो ग्रह है वो है शनियों यानी कि शनि, फिर आता है आपका यूरेनस और फिर आपका आता है नेपच्यून। ठीक है, ये क्रम याद कर लेना। इस एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है यानी क्षुद्र ग्रह की पट्टी मंगल और जुपिटर के बीच में, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में, याद कर लेना मंगल और बृहस्पति। ठीक है, जो आपके जिससे आपको डराया जाता है या फिर एक तरह से मान के चलिए कहा जाता है कि मंगल भारी है बृहस्पति भारी है, तो वही उन ग्रहों के बीच में आपके कौन कौन सी है, ये 2 क्षुद्र ग्रहों की पट्टियाँ हैं जिसे हम एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। ठीक है, फिर आता है जो आपको सुबह यानी एक तरह से आप कौन सा ग्रह देख सकते हैं या आपको पूछा जाता है, तो ये आपका है वीनस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इनके चक्कर ये याद कर लीजिए, ये है 88 टाइम में, ये फिर आता है शुक्र है 255, फिर आपका ये तो पता ही है अर्थ कितने 365 आता है, फिर इसका डबल मंगल कर दे मंगल को कर देंगे, यानी कि इस तरह से आपको पता होना चाहिए। ये स्पेस सिर्फ और सिर्फ ये 4 पूछे जाते हैं, तो 4 का पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो चलिए अब अपने चलते हैं किताब की ओर, यानी कि इसमें ये इंपॉर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन पूछा गया यूपी टेट में, तो कई बार पूछा गया, तो इसलिए आपको एक इस फिगर को आप अपने स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर अपनी किताब से जब स्क्रीनशॉट खींच के इसे रख लीजिए और 10 बार पढ़ लीजिए। 10 बार में आपको 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, किताब देखेंगे। फिर आता है सौर मंडल। क्या होता है सौर मंडल? वही होता है जैसे एक मतलब ये है कि सन है, सन के परिवार में सारे ग्रह हैं, उसे कहते हैं सौर मंडल। यानी सूर्य, 8 ग्रह या उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एक उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। जैसे हमारा सौर मंडल परिवार में कौन सा है? मुख्यतः सूरज है। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। फिर आता सूर्य। सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल का केंद्र है और वह बड़ा एक तरह से तारा है, याद कर लेना। सूर्य क्या है? तारा है। फिर आता है ग्रह। ग्रह क्या होते हैं? ग्रह जैसे हमारे जिनकी ऊपर यानी कि जिनके ऊपर एक मेन तारा होता है, यानी कि सूरज है मेन तारा और उसके अंदर के यानी कि उसके जो बच्चे मान लो उसके बच्चे हैं ये ग्रह। यानी कि ग्रह में कौन सा है? आपके बुध, मंगल, ये सब आ जाएंगे। यानी कि अगर आपको ट्रिक से याद करने हो, कैसे याद करेंगे? ये क्या हो गया? माई एवरी इफेक्टिव मदर, यानी कि ये आपको याद कर लेना है। तो इस चलिए आगे चलते हैं। फिर क्या होता है? कक्षा। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं, उसे ध्रुववर्ती में फैलते रहते हैं, यानी कि एक तरह से फैलते रहते हैं और कक्षा में रहते हैं। ठीक है, ये आपको कक्षा का पता होना चाहिए। अब ये पूछा था क्या, जो आपसे पूछा था मैंने नेपच्यून का, नेपच्यून बोला प्लूटो का, तो प्लूटो कब निकला? 2006 में निकला था। और ये पूछा जाता है और ये किस में डाल दिया? बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया, यानी कि बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया। फिर आता है पृथ्वी। पृथ्वी क्या है? सूर्य के जो है से दूरी कितनी है? 3रा ग्रह है। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। चलो आगे चलते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ है वही पढ़ेंगे हम। देखो, भूभाग या फिर एक तरह से भू भाग। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर थी, ये वाला क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता, पर आप देख लीजिए। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जियो प्लस लॉजी, पृथ्वी का अध्ययन। जियो प्लस मेट्री, पृथ्वी के माप। और जियो प्लस आइड, तो पृथ्वी के आकार की अनुरूपण। तो ये आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा ना जाए तो पर आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। चंद्रमा एक आपको पता होना चाहिए। चंद्रमा हमारा एक लौता एक प्राकृतिक उपग्रह है, यानी कि उपग्रह है। और जो ये है सैटेलाइट है, उन्हें भी उपग्रह के नाम से जाना जाता है। उपग्रह एक खगोल पिंड यानी खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यानी कि जैसे धरती किसकी कर रही है? सूरज की। और वैसे ही हमारा जो हमारा चांद है वो हमारी धरती की परिक्रमा कर रहा है।
चलिए आगे चलिए। मारन में उपग्रह के बारे में आपको बता दी, सैटेलाइट है। क्षुद्र ग्रह आपको बता दी, क्षुद्र ग्रह जो होते हैं जो तारे और ग्रहों के उपग्रह के अतिरिक्त असंख्य छोटे छोटे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। जी इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह के नाम से जानता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षा के बीच में है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उल्कापिंड, उल्कापिंड सॉरी ओके, उल्कापिंड क्या होता है? सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्कापिंड कहलाते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है एसएसटी वालों के लिए? हर डेफिनेशन को याद करना पड़ेगा, हर डेफिनेशन को। और डेफिनेशन भी ऐसे पूछे जाते हैं। डेफिनेशन आपसे उल्कापिंड क्या है, पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, निम्न में से बताओ कौन सा कथन है। आजकल आपको टीचर की जगह आईएएस बनाने की तैयारी में चल रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान कर लेना। आकाशगंगा क्या है? आकाशगंगा जिसमें हमारा सूरज आपको यानी आकाशगंगा मिल्की वे का ही एक सॉरी हमारा जो सूरज है वो मिल्की वे का ही एक पार्ट है। याद कर लेना इस चीज़ को, आइए शॉर्ट फॉर्म में आपको मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है ये आपको डायग्राम, पृथ्वी, सौरमंडल, आकाशगंगा, ब्रह्मांड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा था पहला चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, इसमें आपको बता दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा चैप्टर देखते हैं, ग्लोब, आकाश यानी अक्षांश और देशांतर। एक चीज़ याद कर लेना, सबसे बड़ी बात मैप की। मैप एसएसटी में आता है और ईवीएस में भी आता है। मैंने एक बार जब ईवीएस की क्लास ले रहा था मैंने आपको बताया था कि मैप से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आप ये बताओ कि मैप को बच्चों से को पढ़ाना है और आप करोगे क्या? तो मैप को पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले बात तो उनको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। दिशाओं का ज्ञान मतलब क्या बताया था मैंने? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये बताया था। इस तरह बताया था, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो याद कर लेना, उत्तर ये ऐसे खींचना और बिना पेन हटाए, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यानी हिंदी में बोलो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये आपको पता होना चाहिए दिशाओं का। अब दिशा पता चल गई तो आपको पता भी चल गया। और ये जो है यानी कि धरती हमारी गोल है और इसे हमने किस में समेट दिया? एक ग्लोब के रूप में हम देख सकते हैं। और आपको यानी कि एक मैप को पढ़ाने के लिए, एक मैप का ज्ञान देने के लिए, एक ज्योग्राफी टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है, या फिर एसएसटी टीचर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मैप, और फिर उसके बाद आता है ग्लोब्स, इस तरह की चीज़ें आती हैं। चलिए आगे चलते हैं। हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, वह अंडाकार, यानी कि उत्तर और दक्षिणी ध्रुव से थोड़ी थोड़ी चपटी है और मध्य से थोड़ी दबी हुई, उभरी हुई है, यानी कि एक तरह से उभरी हुई है। ग्लोब पृथ्वी की लघु रूप है, यानी कि वास्तविकता को दर्शाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए, ग्लोब में झुके अक्षांश का, यानी कि अक्षांश, ऐसा आपने देखा होगा कि धरती हमारी ये ग्लोब ऐसे झुका हुआ है, तो सही में ऐसा है कि अक्षांशों के रूप में दिखाया हुआ है, यानी कि एक तरह से पृथ्वी जो झुकी हुई है उसका बताया गया। ग्लोब पर वह दोनों बिंदु जिसमें हम होकर गुजर, यानी कि एक तरह से जो, हाँ एक चीज़ और, अगर आपकी क्वेश्चन आए, आपसे पूछा जाए अगर ये जो आपकी पृथ्वी है गोल, तो अगर ये झुके हुए ना हो तो क्या होगा भैया? आपका मौसम नहीं आएगा। जो मौसम नहीं आएगा, मौसम बे टाइम आएगा, इधर उधर हो जाएगा सब कुछ। जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट हैं, ये सब चीज़ें हैं, ये हिल जाएंगी। तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया। विषुवत व्रत, विषुवत व्रत क्या है? इसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया। एक अन्य काल्पनिक रेखा जो ग्लोब के दोनों बराबर भागों में काटती है वह व्रत कहलाती है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये देखिए आपके सामने ये विषुवत व्रत ये कट रही है, यानी कि जैसे एक गोल गोल इस तरह से कटते जा रही है। तो यानी कि ये बीच में हो गया और बीच से ऊपर 20, 40, 60, 80 इस तरह से कटते चल जाती हैं। विषुवत व्रत के दूर तक स्थित एक सभी समांतर व्रत को अक्षांश यानी कि समांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश है, समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, फिर आता है ये जो 90 डिग्री अक्षांश है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कई बार पूछा नहीं जाता। जो ऊपर की चीज़ें हैं वो आपकी पूछी जाती हैं, वैसे आपको मैंने बता दिया। इसमें आपको क्या कहते हैं 360, यानी कि आपको सीधे भाई एक चीज़ बताओ, जब गोल आए तो 360 होगा, तो ये आपको तो कन्फ्यूज़न करने वाली चीज़ है ही नहीं। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे याद कर लेना। आइए मैं बताता हूँ। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 उत्तर, याद कर लेना उत्तर
फिर आता है दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 दक्षिण, दक्षिण में आएगा तो दक्षिण, उत्तर में आएगा तो उत्तर। और गोलार्ध के पहले उत्तर में कौन सा आता है, कर्क रेखा आता है, और दक्षिण में कौन सा आता है, मकर रेखा आता है। विषुवत व्रत 66.5 उत्तर ध्रुवीय व्रत, विषुवत रेखा 66.5 दक्षिणी ध्रुव व्रत, ये आपको पता होना चाहिए। और ये ये 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्टेट टेट तो इसी पे चलता है, और जो आपका सी टेट है, सी टेट भी इसी पे चलता है, यानी कि आपको मान के चलो 50% ये क्वेश्चन पूछा गया अभी तक। फिर आता है पृथ्वी के ताप कटिबंध, यानी कि ताप कटिबंध यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बारे में आता है। देखो, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर के सर पर, यानी कि बिल्कुल आपके सर पर। हाँ, तो एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, जो बच्चे हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, या फिर एक तरह से एसएसटी में दिलचस्पी लेते होंगे, तो आप एक ऐसा मंदिर बताओ इंडिया में ये हो जो कर्क रेखा पर बना हुआ है, यानी कि कर्क रेखा पर बना हुआ है। और चलो मैं आपको ये बता देता हूँ वो है कहाँ पर, वो उज्जैन में है, ठीक है, उज्जैन में। अब ये महाकालेश्वर का मंदिर नहीं है, और उसका नाम कुछ और है, ये बताओ चलो आज। और उसका यानी कि वो कर्क रेखा पर ही बना हुआ है पूरा का पूरा, ठीक है। कर्क रेखा उस मतलब वहीं से गुजरती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय रेखा, यानी उत्तरी गोलार्ध में एक कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव व्रत, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और एक दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्य होता है, इसलिए उन्हें शीतोष्णकटिबंधीय कहलाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, शीतोष्णकटिबंधीय। फिर आता है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत एक उत्तरी ध्रुव तक, दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे पढ़ा रहा हूँ, जो लिखा हुआ ही पढ़ा रहा, भैया ये डेफिनेशन ऐसे की ऐसी ही उठाई जाती हैं, याद कर लेना। एसएसटी वालों के साथ सबसे बड़ी बात यही है, आपको अपने ऑन वर्ड में नहीं मिलेगा। अगर आप सी टेट का पेपर दे रहे हो, सी टेट कभी भी ऑन वर्ड में बात नहीं करता, वो करता है बुक की बात, और बुक को एनसीईआरटी को ही सबसे अप्रोप्रिएट और एक तरह से ओरिजिनल सोर्स मानता है, ठीक है, ओरिजिनल सोर्स मानता है। तो फिर आता है प्रमुख यांत्रिकता, ये इतना इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। वैसे इसलिए इम्पोर्टेंट लगा रखा था क्योंकि आपको ये पता नहीं। ये आपका है फिर मैप, तो मैप में आपको मैंने इसलिए लगा रखा है, ये देखिए ग्रीनविच, ये है आपका है ये ग्रीनविच, जिसे 2 भागों में काटता है, और आपको इधर वाला जो भाग है वो सारा आपको प्लस प्लस में दिख रहा होगा, यानी कि प्लस प्लस में, ठीक है। और इधर वाला भाग जो है माइनस में दिख रहा होगा। ग्रीनविच से हमारा टाइम जो होता है वो बढ़ जाता है। देखिए यहाँ कहीं भी दे रखा हो देशांतर और समय के माप को सबसे अच्छे साधन पृथ्वी और चंद्रमा तथा ग्रह की गति है, यानी सूर्य के और सूर्यास्त पृथ्वी प्रतिदिन होता है, अतः संभवतः यह विश्व के सभी हिस्सों में एक तरह से होता है, ठीक है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यांत्रिक तथा सूर्य के जिस समय आकार की ऊंचाई और इसके आधार, तो यह आपको पता होना चाहिए। और इसमें एक पॉइंट आपको दिखा देता हूँ मैं, ग्रीनविच से पूरा इतना, हाँ, एक 360 डिवाइड 24, ये वाला जो है 24, यानी कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे अपने अक्ष पर इतने घंटे घूमती है। 1 घंटा 15 मिनट के बराबर होता है, याद कर लेना। 1 घंटा 15 डिग्री के बराबर होता है। 4 मिनट में 1 डिग्री होती है, याद कर लेना। 4 मिनट में 1 डिग्री, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। और इस क्वेश्चन पर कई बार बच्चे इसी क्वेश्चन को 2 नंबर का क्वेश्चन, यानी कि 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है, क्योंकि 2 बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो ये क्वेश्चन ईवीएस में पूछा जाता है, और एक आपको पूछा जाता है पेपर 2 में, एसएसटी में पूछा जाता है। और बच्चे इसी को छोड़ के आते हैं, क्योंकि बच्चों पर सॉल्व ही नहीं होता। भैया इसका सीधे सीधे फॉर्मूला है, अगर आपसे पूछे टाइम कुछ भी पूछे तो याद कर लेना 15 डिग्री जो होता है 1 घंटे के बराबर होता है। और घंटा भी छोड़ दो आप, 4 मिनट होता है 1 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री होता है 4 मिनट। अगर आपसे पूछे कि 5:30 बज रहे हैं तो कितने वो होंगे, तो आपको सीधे सीधे इससे 5:30 का कितना हो गया भैया, 5 5 15 15 15 75, और इसका आधा का लगा दो हम 4
कम 4 4 18 से 24, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से लगाने के बाद आपको लगा कैलकुलेट कर लेना है और कैलकुलेट करके आप उस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। यानी कि 40 से 50 इतने के आसपास होगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेट कर लेना, आप इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर आता है ये भारत में 82.5 पूर्व को मानक यांत्रिक माना जाता है। इस यांत्रित की स्थान समय को पूरे देश में मानक समय। अब एक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भारत का मानक समय कहाँ से नापा जाता है। और एक और डिफरेंस मैं आपको आज बताता हूँ। जो आप सोचते हो कि ये जो है ये छोटा सा, ये क्या दिख रहा है आपको, कलर मेरे को चेंज करना पड़ेगा। हाँ, ये कलर दिख रहा है, ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है भारत का सबसे पहले सूरज निकलता है, यानी भारत में सबसे पहले सूरज निकलता है यहाँ पर। और पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले सूरज कहाँ निकलता है, जापान में। यानी कि जापान सूर्य उदय का देश माना जाता है। ऐसे ही हमारे इंडिया में अरुणाचल प्रदेश सूर्य उदय का स्टेट माना जाता है। याद कर लेना, सूर्य उदय का स्टेट माना जाता है। अब यहाँ का जो टाइम है और यहाँ का जो टाइम है उसमें डिफरेंस मिलता है, तब भी एक ही मानक समय। आपने देखा होगा कलकत्ता, दिल्ली, इस तरह से मुंबई, हमारे 4 टाइम जोन है। अब 4 टाइम जोन है तो पर एक मेन माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि भाई टाइम इंडिया में कर्क रेखा और जो विश्व, ये सारी चीज़ें हैं, ये एक तरह से पूरे भारत को अलग पूरा काट देती है, यानी कि 2 भागों में काट देती है। तो इसलिए टाइम भी अलग अलग होता है, पर हम एक ही टाइम को लेके चलते हैं, ठीक है। भारत में मानक समय माना जाता है। फिर आता है भारत में ग्रीनविच, यानी कि ग्रीनविच के पूर्व 82.5 पूर्व में स्थित है ये मानक समय। ग्रीनविच से 5.5 यानी कि 5.5 घंटे आगे है, इसलिए यहाँ पर लंदन में दोपहर के 2 बज रहे होंगे, तो यहाँ पर इतना हो जा रहा है, वही याद कर लेना। सीधे सीधे बात है कि घड़ी को उल्टा कर लो तो वही टाइम आ जाता है, इस तरह कहा जाता है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय में 15 देशांतर का क्षेत्र रखा गया है। और आपसे एक क्वेश्चन मैं अभी यहीं छोड़ता हुआ जाता हूँ कि आप ये बताओ कि भारत का समय कहाँ से मापा जाता है, ठीक है। आप ये क्वेश्चन कंप्लीट करके बताओ, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए आज हम 2 ही चैप्टर देखते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। कल का चैप्टर देखते हैं, पृथ्वी की गति। चलो, और मजा आया कल का, पृथ्वी की गति देखें। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।